अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। जेहलम वैली में मुसाफिर बस दरियाए जेहलम में जा गिरी है और रेस्क्यू हुकाम ये बता रहे हैं कि बस में 5 अफराद सवार थे। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, एक की तलाश जारी है। अफसोसनाक खबर आपको आगाह कर रहे हैं। जेहलम वैली में मुसाफिर बस दरियाए जेहलम में जा गिरी है। बशारत मुगल से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। बशारत बताएगा, रेस्क्यू जराए मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से जो मुसाफिर बस है ये आप कंट्रोल चुकोटी की तरफ जा रही थी और चिनारी के मुकाम पे ये दरियाए जेले में जाके गिरी है। और इस बस के अंदर 5 अफराद टोटल सवार थे। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और 1 अफराद जिनमें जो बस के साथ किराया वसूल करने वाला वो कंडक्टर था, जो अभी तक उसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकी है। अंधेरा होने के बायस और जो कार्रवाई है उनमें भी खिलाफ पेश आई है। जितने भी जख्मी हैं उनको वहाँ मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो कंडक्टर है वो अभी तक उसका पता नहीं चल सका है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी आपका शुक्रिया बशारत मुगल तफसीलात बताने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास, इसराइल ने दोबारा कार्रवाई की तो दोबारा भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सफीर का सलामती कौंसिल में 2 टोक पैगाम। कहा इसराइल ने ईरान पर कई बार हमले किए, ईरानी ओहदेदारों को दूसरे ममालिक में कत्ल किया गया, इसलिए जवाब देना ज़रूरी था। इसराइल ने हमारी सरजमीन पर हमारे मेहमान इस्माइल हनिया की जान ली। लबनान में ईरानी फौजी मुशीर को मौत के घाट उतारा। दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने को निशाना बनाया। बार बार हमलों के जवाब में ज़रूरी कदम उठाया गया। इसराइल की जवाबी कार्रवाई की धमकी, ईरानी सदर का ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक ईरानी सदर ने इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई की सूरत में सख्त जवाब देने का ऐलान किया है। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग की तलाश में नहीं है, लेकिन अगर इसराइल ने मिसाइल हमले का जवाब दिया तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेज़ेशकियान ने कहा, अगर इसराइल रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहता है तो हमारा रद्द-ए-अमल पहले से भी ज्यादा सख्त होगा और इस्लामी जमहूरिया ईरान इसके लिए तैयार है। दुनिया तीसरी आलमी जंग के धाने पर है। ईरान ने नाजायज और काबिज रियासत इसराइल पर रॉकेटों की बारिश की। ईरानी मिसाइल हमलों की तफसीलात सामने आ गई हैं। ईरान ने हमले के फतादिन और खैबर शिकन मिसाइलों को इस्तेमाल किया। ठोस ईंधन वाले मिसाइलों की कसरत ने इसराइली डिफेंस शील्ड आयरन डूम को नाकाम बनाया। इस दौरान हमास और हिजबुल्लाह जंगजुओं ने तल अवीव में घुसकर 9 मज़ाहमतकार इसराइली मार डाले। दुनिया तेजी से तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने लगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान का बड़ा रद्द-ए-अमल, 400 मिसाइल फायर कर दिए। रात की तारीकी में ईरानी मिसाइल और रॉकेटों की बारिश से इसराइल में खौफ और हिरास फैल गया। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइली शहरी बंकर्स में पनाह लेने के लिए भागते नजर आए। ईरानी मिसाइलों का निशाना नाजायज रियासत का दारुल हुकूमत तल अवीव था। फुटेज में देखा जा सकता है कि इसराइली दिफाई निजाम इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलों को नाकाम ना बना सका और कई मिसाइल शहरों में गिरे। इनके धमाकों से लम्हे भर में आसमान रोशन हो गया। कई रॉकेट तल अवीव और शरोन में गिरे। हिजबुल्लाह ने भी दुश्मन के औसान कता कर दिए। लबनान से भी तल अवीव पर कई रॉकेट बरसा दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल, इराक और उर्दुन ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका की इसराइल की पुष्ट पनाही जारी। अमेरिकी सदर बाइडन ने ईरान पर पाबंदियों के हमले की धमकी दे दी है। कहा कि ईरान पर कुछ पाबंदियां आयद होने वाली हैं। अमेरिका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करता है। बहुत जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। इसराइल की भी ढिठाई बरकरार। ईरान पर हमले से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। उधर CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल 24 से 48 घंटे में ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं, जिस पर चंद रोज़ में अमल दरामद कर दिया जाएगा। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइल के हौलनाक अज़ाइम से दुनिया को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब से लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिताई ने कहा कि दुनिया तमाशा ना देखे। लबनान पर इसराइल के हमले और बमबारी से 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। हम इन मसाइल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान का इसराइल पर हमला, चीन और सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फरीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया। खबरदार करते हुए कहा कि अगर तनाज़ा बढ़ाया गया तो संगीन नताइज सामने आएंगे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर दिया। पैगाम में कहा कि खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ने के हक में नहीं। मशरिक वुस्ता और दुनिया एक और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने खित्ते में फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और जंग के खतरात से बचने के लिए तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा किया है। सऊदी वजारत खारजा ने खबरदार किया कि अगर तनाज़ा बढ़ाया गया तो संगीन नताइज होंगे। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में ड्रोन और मिसाइल दागे जाने के बाद मशरिक वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर चीन को शदीद तशवीश है। साथ ही गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। चीन मुतालिका फरीकों से पुरअमन रहने और कशीदगी में मजीद इजाफे से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करता है। अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने इसराइल का दिफा करते हुए खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार किया। इसराइल को आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ दी थी, जिसको उसने मुस्तरद कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में आग भड़की तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो रही है। जंग फैली तो उसके तबाह कुन नताइज होंगे। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज अब भी मौजूद है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इजलास में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लबनान में जंग से बचना नागुज़ीर है। उधर ईरान के इसराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों की वीडियो सामने आ गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल पर हमले का नाम वादा सादिक 2 दर्ज है और ईरानी मिसाइल पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद के हवाले से तहरीर भी देखी जा सकती है। ये इस्माइल हनिया के खून का बदला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।